अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ है शहजाद चौधरी। तो आज की वीडियो जो है वो गर्मा गर्मी वाली है। आज की वीडियो में रिजवान सर और बहस चल रही है मेरा शुएब भाई की। तो मेरा ख्याल है कि आज बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो देखते हैं, एंड पे देंगे अपना रिएक्शन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। क्या पत्थरबाजी में धर्म देखना लाजमी है? क्या जब कार्रवाई होती है उसमें धर्म देखना चाहिए? क्या इससे हम नफरत को आगे नहीं बढ़ा रहे? वारदात हुई है, कानून अपना काम करेगा, इसमें मुसलमान और हिंदू को क्यों लेके आना है? देखिए, इतराज तब होते हैं जब प्रत्यक्ष तौर पर दिखता है कि इंसाफ नहीं हो रहा है। जहां इंसाफ होगा, यानी पत्थरबाजी करने वाला जो भी पक्ष है, दोनों पक्षों पर अगर इंसाफ से कार्रवाई हुई होती, जो एफआईआर दर्ज हुए हैं उस एफआईआर दर्ज में जो दूसरा पक्ष है उसके बारे में कहीं बात नहीं है, सिर्फ इंसाफ की बात। आपको शोएब भाई से सवाल पूछना है। शोएब भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि दोनों तरफ की बात होनी चाहिए। बिल्कुल फेयर बात है, ये बिल्कुल फेयर बात है। शोएब भाई थोड़ा सा पीछे चलते हैं, दिल पे ईमान पर हाथ रख के मेरी बात का जवाब दीजिएगा। एक भाजपा की प्रवक्ता ने, मैं मानता हूं कि एक टिप्पणी को इस तरीके से किया जो सबको बुरी लगी, लेकिन आपने कहा दोनों तरफ की बात होनी चाहिए। शोएब साहब उसी प्रोग्राम में उस प्रवक्ता के बोलने से कुछ देर पहले डॉक्टर रहमानी ने शिवलिंग पर बड़ी अभद्र टिप्पणी करी थी। क्या डॉक्टर रहमानी की बात नूपुर के साथ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या रहमानी का नाम नूपुर के साथ जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए? दिल पे हाथ रख के बताइए जो पूछ रहा हूं। कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। सवाल यह है कि इसी उत्तर प्रदेश में, अब मैं जवाब दे रहा हूं तो सुन लीजिए, इसी उत्तर प्रदेश में जब किसी ने शिवलिंग पे कमेंट किया, आपत्तिजनक कमेंट किया, तो डिबेट भी हुई और गिरफ्तारी हुई है। स्वतः संज्ञान लेकर के पुलिस ने गिरफ्तारी की। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? पर रही आप डॉक्टर रहमानी पर, नवीन जिंदल की गिरफ्तारी क्यों नहीं? आप डॉक्टर रहमानी पर रहिए और उसी डिबेट की बात करिए। डॉक्टर रहमानी जिम्मेदार इस हालात के लिए है। देखिए, वो डॉक्टर रहमानी भी डिबेट में आएंगे आप कुछ दिन के बाद, वो सवाल जरूर पूछिएगा, लेकिन मैं जो एक बात बोल रहा हूँ 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब 30 सेकंड प्लीज, सभ्यता से, प्लीज सभ्यता से सुन लीजिए, सभ्यता से सुन लीजिए। मैं ये बात जिम्मेदार है अमीश जी, ये बात आप बताइए वो जिम्मेदार है या नहीं है? मैं क्या बताऊं, यही कि ये बात सिर्फ नेशन तक नहीं बल्कि सरहदों को पार करते हुए पूरे दुनिया के 200 करोड़ मुसलमान नमूसे रिसालत और यहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के ऊपर जमा हो जाते हैं। ये वो सेंटिमेंटल इशू है। तो तस्लीमा नसरीन का मोमेंट था और ये तीसरा जो नुपुर शर्मा का ये मोमेंट हुआ। इस समय पूरी इस्लामिक दुनिया जो है वो यकजा हो करके उसको कंडेम कर रही है। $43 बिलियन का रिमिटेंस भारत को सिर्फ 5 मुस्लिम कंट्री से आता। 43 बिलियन डॉलर में कितने जीरो है ना, गिन लीजिएगा। ये भारत की विदेशी मुद्रा भंडार। आप चाहते हैं कि इसका नुकसान हो जाए, हमारे मुल्क का नुकसान हो जाए। हमारे 1 करोड़ भारतीय इन देशों में रहते हैं, 23 लाख भारत के हिंदू वहां काम करते हैं, उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है। ट्विटर पे उनके खिलाफ कैंपेन चल रही है। सऊदी अरब भारत के खिलाफ कैंपेन चला के सड़कों पे लोग उतर। ये क्या हमारे मुल्क की बदनामी नहीं है? कभी ऐसा दौर आया, कभी ऐसा हुआ? आपको क्या पता है इंटरनेशनल कूटनीति के बारे में? आज मलेशिया, इंडोनेशिया, छोटे छोटे पिद्दी देश भारत के खिलाफ खड़े हो गए। क्यों हुआ? ओके, आप जैसे लोगों की वजह से आई। अच्छा चलो भाई, तो मिडिल ईस्ट वालों और उनको अपना पप्पा मानने वालों, तुम कर दो भारत का बॉयकॉट, तुम कर दो यहूदियों का बॉयकॉट, तुम कर दो ईसाइयों का बॉयकॉट। अरे तुम्हारे पास बचेगा क्या अगर तुमने सबका बॉयकॉट कर दिया? तुम्हारा है क्या? बैलगाड़ी चलाओगे, बैलगाड़ी, और सत्तू पियोगे। तुम्हारी औकात नहीं है पूरे अरब मुल्क की कि किसी का बॉयकॉट कर दे।
अमीश भाई, तेल भी जो ये निकालते हैं, तेल जो ये तेल भी निकालते हैं, जो ये तेल भी निकालते हैं ना, तो सभ्य भाषा और इंग्लैंड से कहते हैं कि आके हमारा तेल निकाल दो। अरे तुम्हारी कोई औकात नहीं है यार साहब। सुनिए शोएब को 40 सेकंड सुन लीजिए रिजवान साहब, रिजवान अहमद प्लीज अलाउ हिम टू मेक हिज पॉइंट। लेट्स गिव हिम कट। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। खत्म हो चुकी और बड़ा गर्मा गर्मी का निज़ाम था और उसमें डॉक्टर रहमानी की बात हुई कि उसने पे बात की है और नूपुर शर्मा की। तो डिबेट जो होती है हमेशा वो मेरा ख्याल है कि जिस बंदे ने बात की उससे कर लेनी ज़्यादा बेहतर होती है किसी थर्ड बंदे से ओपिनियन लेने के बजाय। अब शहजाद भाई की बात हो और मैं ऐसी शहजाद भाई का वकील बन जाऊँ तो ऐसे थोड़ी होता है। जैसे कि कल को शहजाद भाई किसी लड़की को छेड़ दें और मैं पास से गुजर रहा हूँ तो मैं कहूँ मेरा भाई है इसको जाने दें, ठीक है, मैं भी जूता उतार लूँगा और मैं भी शुरू हो जाऊँगा कि चलो वे इसी का कसूर है। कहने का मतलब यही है कि समझा रहा हूँ सर, मैं समझा रहा हूँ। तो मतलब जैसे कि मार्केट में होता है, शहजाद भाई गुस्सा कर गए तो वो बात गुस्सा तो पहले आ रहा है कि यार ये जो बंदा है रिजवान, एक मिनट इसको अब देखे ना, थोड़ा बहुत कोई डिबेट के तरीके होते हैं, पहले रूल को समझा लिया करें कि यार अगर आपने एक बंदे को क्वेश्चन दिया है तो सुन तो लिया करें, उससे मिनट एक बोलने तो दें। आप उसे कहते हैं शोर करते रहते हैं यार, मैं नहीं इस तरह की डिबेट नहीं समझता। चले खैर उनका अपना अंदाज है, वो कर रहे हैं और बात कर रहे थे सऊदीया की, बैलगाड़ी की, अरब ममालिक की और ये वो, और वो सही कह रहे हैं शोएब सर, मैं उनके साथ हूँ। वो मुस्लिम भी कह सकते थे लेकिन उन्होंने सही बात की कि आप हिंदू की बात करें तो सऊदीया के अंदर कितने ज्यादा हिंदू हैं जो वो काम कर रहे हैं। अच्छा एक और बात है शहजाद भाई, मैं यहाँ पे एक और थोड़ी करेक्शन कर दूं जो मुझे लगता है। अब ना सारी दुनिया को ये लगता है कि एक जाहिर बात है कि जो वहाँ पे काबिल पढ़े लिखे लोग हैं उनको अगर कंपनी निकाल देगी तो कंपनी का नुकसान होगा, जाहिर सी बात है कंपनी का नुकसान होगा। एक बंदा भी अगर भाई अकेला कंपनी का नुकसान नहीं होगा। आप देखें ना, वहाँ के कंट्री के लोग वहाँ गए हुए हैं, वहाँ से पैसा कमाकर कहाँ भेज रहे हैं? इंडिया में, पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में कोई गड़बड़ करेगा। अब वो श्रीलंका का था वो बंदा सियालकोट में जिसको, और श्रीलंका में जो लोग गए हुए थे तो वहाँ उनके साथ क्या रवैया हो रहा था? भाई वो किसका नुकसान है? पाकिस्तान अगर कोई गलती करता है तो पाकिस्तानियों को अपने नुकसान अलग बात है, लेकिन शर्मसार होना ये बहुत बड़ी बात है। एक और चीज है भाई, अक्सर लोगों को ये लगता है कि मतलब अगर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और कंपनी चला रहे हैं, कंपनी हैंडल कर रहे हैं, अगर उनको निकाल दिया गया तो उनके बिना कंपनी जो है वो खड़ी नहीं हो पाएगी, ये चल नहीं पाएगी। तो ऐसा भी नहीं होता। अगर कोई देश, कोई भी मुल्क है, जब वो ठान लेता है ना कि मैंने ये करना ही करना है, यहाँ से मुझे ये बात याद आई, खत्म हो गए, पुरानी बातें कर रहे हैं, वो वक्त खत्म हो गए। यहाँ से मुझे एक बात याद आई छोटी सी कि मलेशिया का ये मेरा ख्याल है जो अभी बाबा है, यही था, क्या नाम है उसका पता नहीं, अब मुझे नाम भूल जाता है। तो ये इंग्लैंड गया हुआ था किसी काम पे, तो मैं पढ़ रहा था, मतलब किसी दौरे पे, सरकारी दौरे पे गया हुआ था। तो वहां पे ना मलेशिया का को मजाक उड़ाया गया, जब वो किसी से मिलने गया, सेनेटर से या किसी मतलब सरकारी दफ्तर में मिलने गया, तो वहाँ उसकी आदत है कि वो जी अखबार पढ़ी थी, उसने पकड़ा तो उसमें कार्टून छपा हुआ था, उसी का था। तो ठीक है, उसने कहा कि यार ये कैसा यार तुम्हारा ये निजाम है और तुम, तो वो आगे से जो है वो जो भी बंदा था वो हंस पड़ा। उसने कहा जी ये मीडिया आजाद है हमारा। उसने कहा अच्छा मीडिया आजाद है, कोई बात नहीं की। वहां से निकला, वहीं बैठे हुए एक फोन घुमाया कि जनाब इंग्लैंड की, हालांकि मलेशिया कोई मतलब कह लो कि कंपनीज कितनी काम कर रही है, उनका नुकसान उनको, मलेशिया को नजर नहीं आया कि हमें टैक्स मिलता है, सारा कुछ मिलता है, कितना कुछ जो है वो हमें इन कंपनीज के तवस्सुत से मिलता है, इन्हीं की बदौलत हमें मिलता है, हम वो खुद नहीं कमाते, हमें बस मिल जाता है। उन्होंने फोन किया जी मातीर मोहम्मद, हाँ नाम याद आ गया, मातीर मोहम्मद की बात है। वो फोन घुमाया कि जितनी भी ये कंपनी है सब सील कर दो। उसके वापस आने से पहले, वहां पे था, उसके वापस आने से पहले अपॉलोजाइज लेटर उसके दफ्तर पे पड़ा हुआ था कि सर हमसे गलती हो गई, ये हमें माफ कर दें वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये चीज होती है, ये पावर होती है जब कोई बंदा, वो क्या कहते हैं कि
अब मैं यहाँ पे कोई बहादुरी वाली मिसाल नहीं दूंगा, वैसे बहादुरी का काम नहीं है। कजाफी था, कजाफी कितने साल उसने डिक्टेटरशिप की लीबिया पे, कितने हालात खराब हुए लीबिया के, लेकिन वो अड़ा हुआ था कि मैं जब तक जिंदा हूं मैं हूं, जब तक मरा नहीं ना तब तक उसने कहा कि मैं ही हूं। ठीक है, बात दरअसल बहादुरी की नहीं होती जमी भाई, बात होती है जिद की होती है। अगर कोई जिद में आकर अपना नुकसान कर रहा है तो अपने साथ साथ देखे दूसरों का कितना कर रहा है। ऐसे ही आप देखें, अगर इंडिया की वजह से वहां के हिंदुओं को अपने ही मुल्क के लोगों से शिकायत हो जाए तो फिर क्या रहा मुल्क का। अब जो जिसकी जॉब जा रही है, जिसको उसकी जॉब से धक्का दिया गया है बिला वजह, और वो अच्छा वहाँ का एम्प्लॉयर है, वहाँ का अच्छा उसकी सर्विस है, मेहनती है, वो अच्छी उसकी सर्विस होगी है ठीक ठाक। अब वहां से उसको बगैर किसी रीजन के सिर्फ ये कह के निकाल दिया जाए कि आप इस लायक नहीं हो, आप इंडियन हो, फिर उसको अपने इंडिया होने पे शर्म होती है कि भाई मैं इंडियन ना होता तो फिर था। ये बात होती है। शोएब सर ठीक कह रहे हैं कि अचानक यार कोई भी जॉब है ना अचानक चली जाए तो उसका जो है ना वो बड़ा दुख होता है। ये कोई मुझसे पूछे अचानक जॉब भी, कोई भी यार आप बंदा काम कर रहा है किसी वजह से, अचानक मालिक कह दे कि भाई आप साइड पे हो जाओ, तो बड़ा एक ना जमीन भाई साथ ये होता है कि वो अब दिन क्योंकि वो एक बंदा नहीं कमा रहा होता ना, मतलब वो चल रहा होता है, उसकी पूरी फैमिली होती है, पूरा एक निजाम होता है। अगर 23 लाख बंदे हैं तो 23 लाख बंदे से आगे कितने लोग पल रहे हैं। जितने भी लोग आउट ऑफ कंट्री गए हैं वो अपने मुल्क में पंजाबी कहते सौखे ने, अपने मुल्क में आसाइश में हैं और ठीक ठाक वो बिल भी यूज कर रहे हैं, एसी उनके घरों में चल रहे हैं, वो अपने मुल्क को फायदा दे रहे हैं। और पैसा कहाँ से आ रहा है? सऊदीया से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, कहीं से भी बाहर से आ रहा है। और अगर वो शॉप्स खड़ी किए हुए हैं, बिजनेस खड़े किए हुए हैं अपने मुल्क में, अगर वो अपने मुल्क की बिजली यूज कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा के पैसे दे रहे हैं, मुल्क को फायदा हो रहा है, जमीनें खरीद रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं, शॉपिंग मॉल बना रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों को पढ़ा देना अच्छे स्कूल में, और ये इंडिया का फायदा है, कोई शक नहीं। तो इसमें देखें ना, आप किसी सारे फायदे आप किसी के पैसे से ले रहे हैं और फिर वो पैसा आना बंद हो जाए तो ये आपके लिए एक जवाल का शिकार है, आपके लिए जवाल पैदा हो सकता है। तो ऐसी बातें बिल्कुल सोचनी चाहिए। और आज वो वक्त खत्म हो चुका है, आप किसी को धमकी दें कि आप वही रह जाएंगे बकरियां चराने वाले, आज वो वक्त खत्म हो गया। दुनिया बहुत आगे यहाँ पे एक मजे की बात है, हम यहाँ पे कहते हैं ना, मतलब यहाँ पे पाकिस्तानी या जो मुसलमान जो भी हैं, जो आप अरबों को मानते हैं कि हमारे बाप दादा ये वो, हालांकि मैंने अक्सर देखे कि नहीं मानते। मैं तो नहीं मानता कि अरब हमारे बाप दादा हैं, मैं तो यही मानता हूँ कि जनाब हम तो अरबी नहीं है ना, ठीक है, हम अरबी नहीं है, या हमारे बाप दादा अरबी थे, ये भी मैं नहीं मानता, कोई भी नहीं है, हम सारे अजमी हैं, हम अरबी नहीं है। लेकिन हमें अरबियों का दुख भी नहीं है। बात हम वो बात करते हैं जो रियलिटी पे मबनी होती है, हकीकत पे मबनी होती है। हमें तो अपने दुख नहीं यार सोने देते, अपने दुख नहीं ठहरने हाँ, तो देते। वो मैं बात ये कर रहा था कि जैसे हम पाकिस्तानी या इंडियन या जो मुसलमान या जो भी दूसरे मज़हब के लोग आपस में इजी टू है कि जनाब जिसको मर्जी, किसी को गधा बोल दिया, किसी को खोता बोल दिया, किसी को कुछ भी बोल दिया, तो ये इसी तरह बोलते रहे इंडिया में चलता रहे कि बकरियां चराने वाले ये वो वगैरह वगैरह। और ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट होता उनके साथ, अरबी कंट्रीज के साथ, सऊदी ये वो, ठीक है। तो अगर ठीक है, और जैसा कि अभी उनके पास कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, तो अभी उनके पास टाइम है, ठीक है, जब तेल खत्म होगा तब वो फकीर होंगे या गरीब होंगे या जो भी होगा, लेकिन वो आने वाला टाइम बताएगा। फिलहाल जो है, जो उन पे अरूज है, जो भी उनका निजाम चल रहा है, जो भी उनके हालात है, वो सारी दुनिया रश करती है। और दुनिया अब देख कहते हैं जी कि अगर वो तेल ना हो तो वो बैलगाड़ी पे आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जरूरत भी तो दुनिया वहां से पूरी कर रही है ना, ये भी एक फैक्ट है। अगर अरबी इतने गलत होते, बुरे होते, तो तेल बाकी जो है वहां पे काम कर रहे हैं वो शर्म से निकल जाए भाई। अगर आपको उनका तेल नहीं चाहिए, अरबों का अगर किसी को तेल नहीं चाहिए या जरूरत नहीं है, या आप अपनी जरूरत नहीं पूरी कर रहे, सॉरी, आपको उस तेल की जरूरत नहीं है, तो आप निकल जाए भाई शर्म से, आप छोड़ दें उनको, ठीक है, उनको उनके हाल पे छोड़ दें, वो अपना तेल जाने, उनका वो बैलगाड़ी जाने, उनके खोते बकरियां जाने, वो जो जैसा भी हुआ वो अपना चला लेंगे, तेल छोड़ के चले जाए। लेकिन बात ये है कि जहां पे जिस बंदे को भी इसमें मजहब की बात है ही नहीं, इसमें सिर्फ बात यह है कि जहां पे जिसको फायदा नजर आता है वो वहीं पे अपनी दुकानदारी शुरू करता है भाई, ठीक है।
अगर वो वहां पे दुकानदारी नहीं शुरू करेगा तो भाई नुकसान होगा, और नुकसान भी जो है वो ठीक ठाक हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, इन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए। और एक बार मतलब आप माशाल्लाह इतने यार सेंसिबल बंदे हैं और इतनी रेपुटेशन है, फर्क पड़ जाता है भाई, बड़े बड़े को फर्क पड़ जाता है। वो जो कहता है ना कि हमें इस काम से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक टाइम आता है कि उनको भी महसूस होता है कि यार हमारे इतने बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया है। ऐसे मुझे याद पड़ता है कि एक भाई बता रहे थे कि जो रिलायंस है इंडिया की कंपनी, ऑयल रिफाइनरी का सारा जो काम देखते हैं, उनका कोई मुआहदा चल रहा था, तो उन्होंने वो डील की हुई थी कुछ, तो उसके बाद उन्होंने एकदम से सोचा कि हम ग्रीन एनर्जी पे आते हैं, वो डील वहीं पे बीच में छोड़ दी। तो उसमें वो बता रहे थे कि कितने बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो गया कंपनी को, एक छोटी सी डील जो है वो अचानक से शिफ्ट होने की वजह से ग्रीन एनर्जी पे, इधर बैटरीज के आ जाते, जरूर आते, वो यही कह रहे थे कि आते, लेकिन अपनी वो डील कर लेते, उससे जो भी मुनाफा होता उसमें से, मतलब उनके लिए तो यही था कि जो एक साल उन्होंने पहले आ गए वो बाद में आ जाते। तो इस पे अभी जो काम चल रहा है, हाँ ग्रीन एनर्जी चलेगी, सारा कुछ होगा, एक टाइम आएगा कि सब जो है वो बैटरी पे या इस पे शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन उस पे टाइम है, अभी बहुत टाइम है। आप हैवी इंजन, जितने भी हैवी ड्यूटी लोड है वो अभी बैटरीज पे नहीं चला सकते, उसके लिए जाहिर सी बात है यार, आप अभी भी इंजन बना रहे हैं, आप क्या कहते हैं मिसाइल सिस्टम को तो इंजन के बैटरीज पे नहीं ना कर सकते। आप बरमूस वहां से आता है इंडिया से, ठीक है, आप उसको बैटरी से लगा दें, इंजन उसका निकाल दें, ठीक है, आप कहेंगे जी ये निकल जाएगा, तो ये चीज बैटरी आपके बैटरी हर चीज में नहीं यूज कर सकते, लेकिन ये है कि उससे काफी फायदा हो सकता है। बिल्कुल। तो ये चीज है कि अभी उनके पास टाइम है भाई, अरबी कंट्रीज के पास, वो क्या कहते हैं कि उनके साथ बना कर रखें। हमारा तो मशवरा ये है कि जहाँ से आपको फायदा मिल रहा है उनके साथ बना कर रखें, अपनी कौम को, अपनी अवाम को। फिर भला कोई किसी भी रिलीजन से तल्लक रखता है, उनको फायदा लेकर दें, आउट ऑफ कंट्री से जितना लेके दे सकते हैं। और ये जो छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, ये हो जाती होती हैं, हम ये भी नहीं कहते कि नहीं होती, लेकिन सॉरी एक लफ्ज़ है, माजरत एक लफ्ज़ है, वो कर देने से इंसान छोटा नहीं हो जाता बल्कि उसका वक़ार बढ़ जाता है। तो चलिए वीडियो का करते हैं इख्तिताम, मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।